जय हिंद दोस्तों, मैं आपके सामने एक बार फिर से उपस्थित हूँ नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है द्वितीय विश्व युद्ध। देखिए, यह क्वेश्चन दो प्रकार से आता है। पहला, द्वितीय विश्व युद्ध क्या था, और दूसरा द्वितीय विश्व युद्ध के प्रभाव यानी कारण व प्रभाव। दोनों मिक्स होकर भी आता है और अलग अलग भी आता है, तो मैं आपको अलग अलग दोनों बताऊंगा। पहला है द्वितीय विश्व युद्ध के कारण। देखिए, 1939 में आरंभ हुआ द्वितीय विश्व युद्ध बहुत ही घातक था। बहुत से इतिहासकारों का मानना है कि द्वितीय विश्व युद्ध प्रथम विश्व युद्ध की अपेक्षा बहुत ही खतरनाक व घातक था। यदि तृतीय विश्व युद्ध हुआ तो इतना भयंकर रहेगा कि संपूर्ण विश्व समाज का अंत हो जाएगा। अधिकतर इतिहासकारों का मानना था कि यदि दोबारा 1919 को गलतियों को दोहराया गया तो इसका परिणाम भयंकर होगा। वास्तव में द्वितीय विश्व युद्ध यूरोपीय शक्तियों और मित्र राष्ट्रों के बीच उपनिवेशिक और साम्राज्यवाद नीति का परिणाम था। इस युद्ध का आरंभ म्यूनिख समझौता यानी वार्षिय संधि के बाद हुआ और इसे कोई भी नहीं रोक पाया। इस युद्ध का अंत जर्मनी की हार तथा उसके साथी राष्ट्रों द्वारा हथियार डालने से हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक लगातार चलता रहा। यह युद्ध मित्र राष्ट्र तथा धुरी राष्ट्र के बीच लड़ा गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे समझिएगा बहुत आराम से। देखिए, पहले प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ, तो प्रथम विश्व युद्ध खत्म होता है तो वहां पर एक संधि बनाया गया था, वार्षिय संधि, जिसके बारे में बताऊंगा मैं। तो वार्षिय संधि में जर्मनी की हार हो गई थी प्रथम विश्व युद्ध में। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी को बांट दिया गया। जितने विजेता देश थे ना, जर्मनी को आपस में बांट लिए थे। तो जर्मनी जब बटा तो वहां का जो सेना नायक था, कौन? हिटलर। तो हिटलर ने बहुत लंबे संघर्ष के बाद वहां एक सैनिक समुदाय बनाया और द्वितीय विश्व युद्ध का आवागमन कर दिया था। तो कैसे हुआ आवागमन, उसके ऊपर बात करते हैं। वार्षिक संधि के बारे में अलग से बताऊंगा मैं, पहले द्वितीय विश्व युद्ध को समझते हैं। ये टॉपिक देखिए, वार्षिक संधि में दोष, पश्चिमी देशों का तुष्टीकरण, तानाशाही, राष्ट्र संघ की विफलता, साम्राज्यवादी प्रवृत्ति, तत्कालीन कारण। तो पहला टॉपिक है वार्षिक संधि में दोष। बहुत इंपॉर्टेंट है, वार्षिक संधि क्या था इसके बारे में बताऊंगा मैं अलग से। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी की हार और वार्षिक संधि की अपमानजनक स्थिति ने जर्मनी में भारी असंतोष का माहौल उत्पन्न कर दिया, क्योंकि इस संधि के द्वारा जर्मनी पर हर्जाने की भारी रकम यानी 5 अरब डॉलर बढ़ा दी गई, जो इनके लिए दे पाना नामुमकिन था। देखिए, जर्मनी तो पहले ही हार चुका था, तो वो और पैसे कहां से देता। तो यह सब जानबूझ के किया गया था ताकि उसको और नीचे दबाया जा सके, तथा जर्मनी को पुनः रूप से निशस्त्रीकरण कर दिया, मतलब उसे शस्त्र भी छीन लिए सारे, जिसके परिणाम स्वरूप जर्मनी की जनता में बड़े पैमाने पर आक्रोश था, जिसके परिणाम स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध का आगाज हुआ। जब वार्षिक संधि पढ़ेंगे तब पूरा क्लियर हो जाएगा, फिलहाल ऐसे समझते हैं। पश्चिमी राष्ट्रों का तुष्टीकरण। मित्र राष्ट्रों ने आपसी झगड़ों के कारण जर्मनी को अपनी शक्ति बढ़ाने का पूरा अवसर मिला। पेरिस शांति समझौते के बाद मित्र राष्ट्र गठबंधन शीघ्र ही समाप्त हो गया और वार्षिक संधि के पश्चात शांतिपूर्ण सामूहिक सुरक्षा तथा निशस्त्रीकरण के समय मित्र राष्ट्रों में विद्रोह फैल गया और वह सामवादी विचारधारा को यूरोप में रोकने के लिए ब्रिटिश साथ मिलकर जर्मनी को कमजोर बनाने के पक्ष में लग गए, जिससे द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हो गया। तानाशाही। प्रथम विश्व युद्ध के बाद कई राज्यों में लोकतंत्र व्यवस्था स्थापित हुई, परंतु यह व्यवस्था ज्यादातर समय तक सफल नहीं रही, क्योंकि तत्कालीन शासकों ने जनता के अनुसार कार्य किया। जैसे जर्मनी में गणराज्य की स्थापना की गई, परंतु वार्षिक संधि के कारण वहां के सैन्य अध्यक्ष हिटलर के द्वारा नाजी दल की स्थापना हुई। हिटलर ने पहले शांतिपूर्ण कार्य किए, फिर बाद में वह हिटलर ने अपनी विशाल सेना का निर्माण किया और छीने गए इलाकों को प्राप्त करने के लिए चारों तरफ से
करना शुरू कर दिया। इस प्रकार इटली में फांसीवाद का निर्माण हुआ, जिससे द्वितीय विश्व युद्ध का आगाज हुआ। राष्ट्रसंघ की विफलता। प्रथम विश्व युद्ध के बाद राष्ट्रसंघ की स्थापना 1920 में की गई, जिसका कार्य सदस्य देशों के बीच शांति स्थापना करना था, परंतु राष्ट्रसंघ ने इस उद्देश्य में असफल रहा, यानी सफल नहीं हो पाया, जिससे द्वितीय विश्व युद्ध का आगाज हुआ, जो राष्ट्रसंघ की विफलता का कारण बना। देखिए, प्रथम विश्व 1918 में खत्म हो गया था, तो जिसके बाद 1920 में प्रथम विश्व जैसा दोबारा युद्ध ना हो तो राष्ट्रसंघ की स्थापना की गई, परंतु राष्ट्रसंघ सिर्फ अमीर देशों की ही बात मान रहा था, जो ज्यादा उसमें पैसे इन्वेस्ट किए थे उसकी बात मान रहा था, जिससे सफल नहीं हो पाया। अब आते हैं साम्राज्यवादी प्रवृत्ति। द्वितीय विश्व युद्ध के कारणों में एक कारण साम्राज्यवाद की प्रवृत्ति भी थी। विकासशील देश ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाने के लिए अधिक विस्तारवाद की प्रकृति के कारण आपसी विवाद को खत्म करके एक ताकतवर समूह में सदस्य को परिवर्तित करना चाहते थे, जिसके कारण सदस्य देश एक दूसरे पर आक्रमण करके साम्राज्यवाद और मजबूत करना व विस्तार करना चाहते थे। अब आते तत्कालीन कारण। 1 सितंबर 1939 को हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। 13 सितंबर को ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी को आक्रमण बंद करने को चेतावनी दी, परंतु जर्मनी ने उनकी युद्ध की घोषणा कर दी। द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण पोलैंड पर आक्रमण था। अप्रैल 1940 में हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया था। द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण पोलैंड पर युद्ध करना ही था। आशा करता हूं आपको द्वितीय विश्व समझ में आ गया होगा। आपको इसका पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप हमारे टेलीग्राम नंबर से भी जुड़ सकते हैं, आपको नंबर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जय हिंद, धन्यवाद। DJ Carol.